एंड ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझा था। इस पार्ट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो भाई आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी घटना की प्रेरितता 10 से अधिक नहीं हो सकती है। तो भैया हम आपको पहले बताएं 1 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रेरितता होती है। असंभव घटना जो होती है जो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। आपको हमेशा याद रखना है। और जो निश्चित होती है उसकी घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रेरितता का योग, यानी हम आपको पहले ही पार्ट में समझाए थे कि प्रोबेबिलिटी ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट बराबर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो वो सरल घटनाओं की प्रोबेबिलिटी यानी सभी का सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। चलिए तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रेरितता। तो भाई आपको एक सिक्का हो तो इसका ट्रिक बताया गया था कि आप बिना देखे भी आप एक सिक्का सुनिए और उसका आंसर 1/2 भर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना के घटने की प्रेरितता और न घटने की प्रेरितता। तो आपको फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, कितना 1 होगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना ए की घटने की प्रेरितता 0.35 है। तो ए कि नहीं घटने का, तो भाई घटने का आपको यहाँ पर यानी पीई दिया गया है 0.35 और पीई नॉट आपसे पूछ रहा है। तो भाई ई 1 के बराबर होता है। आप 1 में से 0.35 यानी 35 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.65। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी खेल को जीतने की प्रेरितता 0.62 हो तो हारने की। तो भाई हमेशा आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है पीई प्लस पीई नॉट 1 के बराबर होता है। तो आपको ये जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये हमेशा निगेटिव। तो भाई जीतने की यानी पॉजिटिव है, तो जीतने का दिया गया है 0.62। तो भाई हारने यानी निगेटिव आपसे पूछ रहा है, तो भाई पीई नॉट आपसे पूछ रहा है ये हमेशा 1 के बराबर। तो आप इसमें से 1 में से माइनस कर दीजिएगा 0.62, तो आपको ये आ जाएगा 0.38। तो इसकी हारने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.38। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 2 पासों को फेंकने पर संभव परिणाम। तो भाई 1 पासे में 6 तो 2 पासे में 36। तो भाई आपको हमेशा याद रखना है 2 पासों में कुल परिणामों की संख्या हमेशा 36 होती है। फिर वही क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीई बराबर आपको दिया गया है 0.05। तो पीई नॉट आपसे पूछ रहा है, नहीं है पीई नॉट नहीं की प्रेरितता भाई नहीं पूछ रहा है यानी निगेटिव आपसे पूछ रहा है। तो भाई आपको 1 में से फिर वही एक में से आपको घटा देना है 0.05। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0.95। तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है एक थैले में एक लाल गेंद, आपको एक थैला है और इस थैले में कह रहा है एक लाल गेंद है ना, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है ना। 3 तरह की 3 गेंद है। बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रेरितता निकालने के लिए कहा जाता है। आपको फॉर्मूला बताया गया था। प्रेरितता जो होता है वो फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो आपसे पूछ रहा है ए नंबर में पूछ रहा है
पीली हो तो पीली होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो पीली भाई 1 थी, तो पीली जो होगी आने की संभावना 1 है और कुल संभावनाएं जो 3 है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3। उसी तरह से लाल हो तो भाई लाल भी 1 है, तो इसलिए इसका भी हो जाएगा 1/3। नीली के लिए भी पूछे तो उसका भी 1/3, क्योंकि सभी गेंद 1 है और कुल जो है परिणाम वो 3 है, तो इसका हमेशा इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1/3 ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रवृत्ति है, यानी निगेटिव आपसे यानी PE नॉट आपको दे दिया, आपसे कह रहा है PE निकालने के लिए, तो आप इसको 1 में से माइनस करिएगा तो वो आपको हो जाएगा, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1 में से आप ये घटाइएगा तो वह 0.992 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 0.008। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो भाई हम आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो सकती है। तो भाई ये देखो माइनस में है तो भाई 0 से छोटा है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो भाई हमें नहीं चुनना है, तो भाई इसमें हो जाएगी ये। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाई, तो दूसरा नंबर में हम आपको बताएं कि 0 से बड़ा और 1 तक या 1 से छोटा होता है। यहाँ पर 1.5 है यानी 1.5 है, ये 1 से ज़्यादा है इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रवृत्ति बताइए। तो आप एक पासा को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना जो होती है वो 6 होती है, जो कि 1 2 3 4 5 व 6 होती है। फॉर्मूला आप पढ़ जानते हो कि प्रोबेबिलिटी जो होती है PE जो होती है वो होती है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 2 अंक आने के ऊपर, तो 1 नंबर कह रहा है कि भाई एक पासे को 2 के ऊपर में 2 आने का, तो भाई ऊपर में 2 जो होता है वो एक बार ही आती है, या कोई भी अंक जो होता है एक बार ही आएगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं आने की संभावना, तो 2 आने की संभावना 1 है और कुल जो संभावना है वो 6 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/6। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने का। तो भाई 5 अगर नहीं आएगा तो इसको हम अगर हटा दें तो जो है संभावनाएं आने की संभावना 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 4 आ सकती है और 6 आ सकती है। कुल आने की संभावना 6 4 3 5 2 इसमें से कोई आ सकता है, यानी आने की संभावना जो होगी वो 5 हो जाएगी और कुल जो संभावना है वो 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। तो इसका एक का आंसर होगा 1/6 और दूसरा का हो जाएगा 5/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा था कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की। तो बस ये 3 का दूसरा नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, इसका आप बनाइएगा। तो एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रवृत्ति क्या होगी। तो 6 अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर पासा होता है तो उसमें 1 आती है, 2 3 4 5 और 6 संख्या आती है, 6 अंक आती है। अगर आपसे कह रहा है 6 नहीं आने की तो भाई कौन सा आ सकता है। तो आने की संभावना 1 हो सकती है, 2 3 4, यानी टोटल जो है 1 2 3 4 5, आने की संभावना जो होगी वो 5 हो जाएगी और जो कुल संभावनाएं है वो 6। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 5/6। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रवृत्ति बताइए। तो भाई अगर आप एक पासा फेंकते हैं तो एक पासा में जो आने की संभावना है वो होती है 6 कंडीशन, हम आपको पहले भी बताए हैं, वो 1 2 3
4, 5 और 6। इसमें सम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, तो भाई इसमें 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये सभी सम संख्या हो। आने की संभावना, भाई प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू आपको पढ़े हो, आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना। तो भाई सम संख्या तो 1, 2, 3, तो आने की संभावना 3 और टोटल जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। आप इसको काट लोगे तो ये हो जाएगा 1/1/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नंबर 6 चलते हैं, 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 या 4 से कम, तो भाई एक पासा अगर आप फेंकिएगा तो उसमें आने की जो संभावनाएं हैं वो 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल जो संभावनाएं हैं वहाँ, कुल जो संभावनाएं वो 6 है। कह रहा है 4 या 4 से कम, तो 4 से कम जो है वो 3 भी है, 2 भी है, 1। तो आने की संभावना 1, 2, 3, 4, तो आने की संभावना बटा कुल संभावना। या पर आपको फॉर्मूला पढ़े हो, पी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना है, कुल संभावना। तो आप इसको लिख सकते हो, आने की जो संभावना है वो है 4 और कुल जो संभावना है इसको वो है 6। इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/3। इसका आंसर चलते हैं आगे क्वेश्चन, इसका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 2/3, 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रवृत्ति। तो 3 से कम, तो 3 से कम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और जो कुल संभावना है वो 6। तो वही इसको एक बार आप लिख सकते हैं 2/6, काटिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर आगे की ओर चलते हैं। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 8 नंबर। ये सब एक ही पासा वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से अधिक, तो भाई 2 या 2 से अधिक, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और कुल जो संभावना है एक पासा में, कुल जो संभावना है एक पासा में कुल जो संभावना है वो जो है वो है 6। लेकिन कह रहा है हमसे क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, तो 2 भी आ सकता है, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक 3 आ सकता है, 4, 5, 6। जो कुल संभावनाएं है वहाँ पे 6 है और आने की जो संभावनाएं है वो है 5। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू, या ई इज इक्वल टू होता है आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना। तो आने की संभावना इसमें 5 है और कुल जो संभावना है वो 6 है। ये कटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 5/6। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। 9 नंबर में भी एक पासा वाला ही सवाल है, आप आगे देखेंगे। को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रवृत्ति है। तो 6 से कम, तो 6 से कम हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी कुल जो संभावना है, कुल संभावना अगर आप देखिएगा तो इसमें 6 है। और आपसे कह रहा है 6 से कम, 6 से कम अंक, तो 6 से कम तो भाई 5 तक आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, आने की संभावना, आने की जो संभावना बटा कुल संभावना, बटा कुल संभावना। 6 से कम जो है वो है 5 बार आ सकता है, 5 ऐसी संख्या है, 1, 2, 3, 5 ऐसी संख्या है जो 6 से कम है, और कुल जो संभावना है वो 6 है। ये कटेगा नहीं, इसका आंसर आप ऐसे ही 5/6 दे दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच की प्रवृत्ति प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने, अंक आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए। एक पासा है तो आप एक पासा को, अगर आप एक पासा को फेंकते हैं, एक पासा को फेंकने पर, सीधा साफ फेंकने पर कुल संभावना वो है 6। जैसे 1 है, 2 है,
3, 4, 5 और ये 6, ये 6 कंडीशन आ सकती है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर आप पढ़िएगा तो पता है प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू होता है आने की संभावना, आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना, बटा कुल संभावना। अब आपसे क्वेश्चन 10 कह रहा था कि 3 और 6 के बीच, तो 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच जो है वो 4 है और 5 आती है, 4 और 5 जो है 3 और 6 के बीच में, तो आने की संभावना जो है वो 1, 4 है और 5 है, यानी आने की संभावना 2 है और टोटल जो है कंडीशन वो 6 है। आप इसको काट लीजिएगा तो 1/3 हमारा आंसर हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।